भागवत का पाठ सुनाया, गीता का पाठ सुनाया, जितने वेद वेदांत थे सब पाठ सुना डाले। और गीता पाठ है मुहुर मुहुर, बार बार गीता का पाठ सुनाया। लेकिन थोड़ा चेतन तो होते हैं, लेकिन जैसे ही पाठ संपन्न होता है तुरंत फिर उसी जर्जरित अवस्था में होकर के और लेट जाते हैं। नारद जी बार बार कहते हैं ज्ञानम प्रबुद्धताम रे वैराग्य शीघ्रम प्रबुद्धताम, ज्ञान खड़े हो जाओ, वैराग्य सावधान हो जाओ। लेकिन ज्ञान वैराग्य को कोई फर्क नहीं हुआ। जब तक पाठ करते हैं तब तक तो उनको थोड़ी शांति रहती है, चेतना आ जाती है, लेकिन जैसे ही पाठ संपन्न होता है तुरंत पुनः वही स्थिति हो जाती है। अब नारद जी के तो औषधालय में जितनी चूरन चटनी थी सब चटा दी, लेकिन उनकी बीमारी भी दूर नहीं हुई। अब नारद जी को तो और चिंता होने लगी। लेकिन जब नारद जी की चिंता हुई ना, नारद तो स्वयं भगवान के मन है, और भगवान के मन में यदि कोई विचार हो जाए तो उसका निराकरण समाधान भी तुरंत हो जाता है। तो तुरंत आकाशवाणी हुई, क्या हुई? आकाशवाणी ने कहा कि उद्यम करो, सफलता अवश्य मिलेगी, प्रयत्न करो, सफलता मिलेगी। नारद जी ने कहा मेरे पास तो जितना उद्यम था सब कुछ कर लिए, सारा औषधालय खाली हो गया मेरा, सारी चूरन चटनी चटा दी, अब सफलता नहीं मिली तो हमें करना क्या चाहिए, बता तो दो। तो आकाशवाणी ने कहा कि तुम सत्कर्म करो। अब सत्कर्म कौन सा करो ये तुम्हें कोई संत बताएगा। अब नारद जी और भी परेशानी में, संत बताएगा सत्कर्म करो, अब क्या करें, हमारे तो समझ में नहीं आ रहा है। तो नारद जी ने अपने भाइयों से कहा कि अब देखो हमारे सामने जो परेशानी थी सब आपके सामने रख दिया, आपन चरित कहा हम गाई, जो हमारी परेशानी थी बता दी, अब आप इसका उपाय बताओ। और आप भी अपने में कोई छोटे मोटे महात्मा थोड़ी ना हो। नारद जी जब चले थे तो बड़े बड़े महात्मा रास्ते में मिले, लेकिन यदि कोई बहुत बड़ा डॉक्टर आए और किसी छोटे से डॉक्टर से किसी बीमारी का इलाज पूछने लगे तो जानता होगा तब भी उतना साहस नहीं जुटा पाएगा जवाब देने का। तो जब नारद जी गए हैं सबसे पूछने, तो कुछ लोगों ने तो अपनी समाधि लगा दी, आजकल हमारा मौन व्रत चल रहा है, बाद में बात करेंगे। और जो छोटे मोटे थे हाथ जोड़ लिए, महाराज हम कहाँ आपके सामने जवाब देने वाले, सवाल का उत्तर ढूंढने वाले। जो बड़े बड़े थे अपनी इज्जत बचाने के लिए समाधि लेकर के बैठ गए। तो नारद जी कह रहे भैया आप भी तो कोई कम संत थोड़ी ना हो, अरे आप तो हमेशा 5 वर्ष के ही रहते हो। क्यों? जब इनका जन्म हुआ था ना तो ब्रह्मा जी ने कहा कि सृष्टि में हमारा सहयोग करो, तो इन्होंने कहा नहीं हमें नहीं करना है, हमें सृष्टि में तुम्हारा कोई सहयोग नहीं करना है। और ये सिर्फ एक नाम हरिश शरणम का जाप करते करते, और इन्होंने काल को ही रोक दिया, काल इनको कभी प्रभावित ही नहीं कर सकता। और एक बार तो यही हरिश शरणम का जाप करते करते विष्णु लोक वैकुंठ को चले गए। और द्वारपालों ने जब इनको रोका तो टेढ़ी फटुटी करने के मात्र से ही उनको जमीन पर गिरा दिया, 3 जन्म के लिए राक्षस बना दिया। ऐसा भूभंग मात्रेण द्वारपालो हरेपुरा भूमो निपतितो त्यक्तो यत्पादपुरम गतो। आपके प्रकृति टेढ़ी मात्र कर देने से ही भगवान के जय और विजय जो द्वारपाल थे 3 जन्म के लिए राक्षस हो गए। तो आप कोई छोटे मोटे महात्मा थोड़ी ना। अब जब नारद जी ने इस प्रकार बताया तो भाइयों ने कहा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हमारे पास इसका इलाज है। मां चिंताम कुरुम देवर से हर्षे चित्ते समावह उपाय शुभ साध्यो अत्र वर्तते पूर्व एव ही। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, इसका उपाय हमारे पास है, हम समाधान देंगे। नारद जी ने कहा महाराज ऐसे करो जैसे आपके पास इस समय समाधान रखा है। तो बोले हाँ बिल्कुल समाधान है। बोले समाधान क्या है बताओ तो चारों भाइयों ने कहा श्रीमद् भागवतालापा सतु गीता सुखादिभिः, श्रीमद् भागवत का पाठ करो जिससे इनको सफलता मिलेगी, वो पुनः युवा हो जाएंगे। अब जब श्रीमद् भागवत का पाठ बताया तो नारद जी ने कहा महाराज क्यों मजाक कर रहे हो, अरे हमने वेद वेदांत सुना डाले उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ा तो भागवत से क्या होगा। सनक सनातन और संत कुमार ने कहा नारद जी आप एक बार भागवत सुनाकर तो देखो,
सफलता जरूर मिलेगी, हमारा दावा है। नारद जी ने कहा महाराज ये बताइए कि ये भागवत है क्या? भागवत जो है ये वेदों से ही निकली हुई तो ऋचाएं हैं, वेदों के ही मंत्र भागवत में थोड़ा विस्तृत करके बताया गया है। तो जब हमने वेद ही सुना दिया तो वेद से जब कोई प्रभाव नहीं पड़ा तो भागवत से क्या होगा? अब नारद जी के अक्षर समझा रहे नारद जी, यदि कोई आम खाए और आम के स्वाद को चखे कि वाह बड़ा मीठा आम है, और फिर वो कल्पना करे कि जिसका फल इतना मीठा होगा वो पेड़ कितना मीठा होगा, तो क्या पेड़ मीठा हो सकता है? अरे आम को खाओगे तो स्वाद तो आम में ही मिलेगा, पेड़ चबा करके खाओगे तो दांत और टूट जाएंगे। प्रेम से बोले राधे राधे। तो इसलिए पेड़ में मिठास नहीं होती, मिठास उसके फल में ही होती है। आप बढ़िया घी में पूरी बना रहे हैं और पूरी बनाते बनाते घी खत्म हो जाए और आप बोलो दूध से ही तो घी निकलता है, लाओ थोड़ी पूरी दूध में निकाल लें, तो क्या दूध से निकल सकती है? नहीं निकल सकती है ना। बढ़िया बढ़िया मिठाइयाँ गुड़ से और शक्कर से, चीनी से बनती हैं, और यदि गुड़ और या शक्कर खत्म हो जाए उसके बाद हम कल्पना करें कि गन्ने से शक्कर बनता है, तो लाओ गन्ने का रस डाल करके मिठाई बनाए, तो क्या तैयार हो सकता? नहीं हो सकता। तो उसी प्रकार से जब बड़े बड़े दृष्टांतों से चारों भाइयों ने नारद जी को समझाया तो नारद जी समझ गया महाराज, समझ गया। कोई कितना भी विद्वान हो जाए, कितना भी कोई पढ़ ले, लेकिन तब तक उसको ज्ञान नहीं मिलता है। कब तक? जब तक वो सत्संग नहीं करता है, तब तक उसको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। और सत्संग मिलता कब है? भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमेव तलभते पुरुषोऽयराम अज्ञान हेतु कृतमोहमदान्धकारणासं विधायहि एक जन्म नहीं अपितु जन्म जन्मांतर के जब पाप पुण्य उदय होते हैं तो सत्संग मिलता है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, अनेक जन्मों के पुण्य से सत्संग मिलता है। और जब सत्संग प्राप्त हो जाता है तो जीव के विषयगत अंधकार जो होते हैं नष्ट हो जाते हैं। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, सुलभ न सोई, राम कृपा बिना सुलभ न सोई। बात यही कर अति कठिनाई, हे राम कृपा बिन आगे न जाए, राम कृपा बिन आगे न जाए। यदि आपको सत्संग का लाभ मिल रहा है तो ये भगवान की बहुत विशेष कृपा है। सारे कार्य आप अपने आप कर सकते हैं, लेकिन जब तक गोविंद अपनी कृपा रूपी चुंबक से आपको खींचेंगे नहीं तब तक आप सत्संग में आ ही नहीं सकते। कितना ही छुट्टी लेकर के बैठे रहो घर पे, 7 दिन आराम से इस गोरख धंधों में निकल जाएगा, लेकिन सत्संग में बैठने का लाभ नहीं मिल पाएगा जब तक भगवान की इच्छा नहीं होगी। राम कृपा बिना आई न जाएगी। तो इस प्रकार से सत्संग की महिमा कहते हैं। और नारद जी ने कहा महाराज जब भागवत से लाभ हो सकता है तो हम चाहेंगे कि भागवत आप ही करो। चारों भाइयों ने कहा कि बिल्कुल हम करेंगे। अब जगह का शोधन, देखो भूमि शोधन भी बहुत जरूरी होता है, तो कहां किया जाए? तो चारों भाइयों ने बताया कि देखो गंगा जी के तट पर, आनंद नामक गंगा के तट पर ये अनुष्ठान किया जाए। क्यों? जब कथा करनी थी तो बद्रिकाश्रम में यदि थे तो वहां भी तो कथा हो सकती थी, लेकिन वहां क्यों नहीं कहा? क्योंकि बद्रिकाश्रम कथा का एक उद्देश्य होना चाहिए कि जहां से ज्यादा लोगों को उसका लाभ मिल सके, ज्यादा से ज्यादा लोग सुन सके। देखिए कथा एक ऐसी चीज है जो तीनों को बराबर ही लाभ मिलता है, चाहे श्रोता हो या वक्ता हो या जो करवा रहा है कथा,
ये नहीं कि वो पैसा ज्यादा खर्चा कर रहा है तो उसको ज्यादा पुण्य मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं, सबको सुनने वाले को बराबर ही मिलता है। तो इसलिए कथा कोशिश कर करके ज्यादा सुननी चाहिए, सबको बराबर लाभ मिलेगा, चाहे कोई वक्ता हो, चाहे कोई आयोजक हो, चाहे कोई सिंपल नॉर्मल श्रोता हो। तो हरिद्वार में इसलिए लेकर आए और ज्यादा नीचे इसलिए नहीं गए क्योंकि संसारियों के बीच में सत्संग का या संग का विशेष प्रभाव पड़ता है। बद्रिकाश्रम में यदि कथा करते तो कथा तो वहां बड़े प्रेम से हो जाती, लेकिन वहां पर श्रोता नहीं मिलते। तो श्रोता होना बहुत जरूरी है। बद्रिकाश्रम में जो पहुंचता है वैसे तो कोई पहुंच नहीं पाता है, और पहले जब पहुंचते थे तो उनकी समाधि लग जाया करती थी। तो जब सब महात्मा समाधि में बैठे होंगे तो कथा सुनेगा कौन? तो इसलिए आनंद नामक हरिद्वार का तट चयन किया गया। और यहाँ पर आए हैं कथा करने के लिए। नारद जी ने बढ़िया सुंदर एक वट वृक्ष के नीचे बालुका की बढ़िया सुंदर सी वेदी बनाई, चारों भैया उसी को व्यासपीठ मान करके विराजमान हो गए हैं, और भक्ति देवी के लिए एक सुंदर सा आसन लगाया है। और जैसे ही चारों भैया कथा करने के लिए व्यास मंच पर विराजमान हुए हैं तो जितने जितने बड़े बड़े सिद्ध कोटि के महात्मा थे सब सीधे चले आए। रघुर वसिष्ठश्च च्यवनश्च गौतमौ मेधातिथिर्देवल देवरातौ रामस्तथा गादिसुतश्च साकलौ नकुण्डपुत्रश्च जपे परादौ योगेश्वरौ व्यासपाराशरौ च छायासुको जाजलिजन्मुख्या सर्वेप्यमी मुनिगणा समपुत्र शिष्या सभी बड़े बड़े ऋषि अपने शिष्यों के साथ में कथा सुनने के लिए पधारे हरिद्वार में। क्यों? क्योंकि स्वयं भगवान के कथा का गुणगान कौन कर रहे हैं? सनक, सनंदन, सनातन और सत्य कुमार। अब गंगा का तट बड़े बड़े ऋषियों के समूह से भर गया। कोई शंख बजा रहा है, कोई चिमटा बजा रहा है, कोई ताली बजा रहा है, जय शब्दो नमः शब्द शंख शब्द तथैव च। बड़े बड़े सब सिद्ध कोटि के महात्मा पहुंचे, जिसके पास जो है वही लेकर के मस्ती में नाच रहे हैं, झूम रहे हैं। और सत्य कुमार जी कह रहे हैं सदा से प्या श्रीमद्भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत्। सदा श्रवण करिए, हमेशा श्रवण करिए, श्रीमद् भागवत की कथा हमेशा श्रवण करो। और यदि आपने भागवत की कथा श्रवण कर ली ना तो टेंगी टांग वाला जो है वो आपके हृदय में चिपक जाता है, फिर निकालना चाहोगे तब भी निकल नहीं पाएगा। सत्य हत्य वरुद्धते अत्र कृतभि शुश्रूभि तक्षणा। यदि आप भागवत कथा में पहुंचो भी मत और आपने घर पर विचार किया कि कथा सुनने जाना है, तुरंत गोविंद का प्राकट्य आपके हृदय में हो जाता है। हम नहीं कह रहे बल्कि भागवत कह रही है। गोविंद का प्राकट्य नहीं, अभी तो अवरुद्ध हो जाते हैं। अवरुद्ध का मतलब होता है कि भागना चाहो तब भी नहीं भाग सकते। सत्य हत्य वरुद्धते अत्र कृतभि शुश्रूभि तक्षणात्। भगवान तुरंत प्रकट हुए। जैसे आप यहाँ पर आए हो कथा सुनने, अब यहाँ पर कोई पाबंदी नहीं है, कोई बाध्यता नहीं है कि हाँ आप आए हो 1 घंटा सुने, 1.5 घंटा सुने या 3 घंटा सुने, जैसे भी सुने, जितना आपके पास समय था समय दे करके पुनः चले गए। लेकिन भगवान ऐसा नहीं, जैसे आप कथा में आओ फिर यहाँ का नियम कुछ अलग हो, यहाँ जो कथा में आ गया उसको 3 घंटे बाद ही जाने को मिलेगा, तो इसको अवरुद्ध कहते हैं। आपने मन में विचार किया था कि जाएंगे 1 घंटे कथा सुनेंगे, उसके बाद आ जाएंगे घर का काम करेंगे, लेकिन यहाँ का कुछ नियम ही ऐसा था, तो हम वहां फंस गए, अवरुद्ध हो गए, तो भगवान अवरुद्ध हो जाते हैं। इस प्रकार से सनक, सनंदन और सत्य कुमार जी भागवत की महिमा गा रहे हैं। और साथ साथ में जो इस भागवत को नहीं सुनता है उसको कह रहे हैं, डांट रहे हैं अब शब्दों के द्वारा कि जो भागवत नहीं सुनता कुत्ते के समान है, गधे के समान है। नारद जी ने कहा महाराज आप ही क्यों कह रहे हो? बोले मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये तो एवं वदन्ति दिव्यदेव समाज मुख्या, ये आकाश लोक में देवता खड़े हुए कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। क्योंकि इन अभागों को देखो, हम तो भागवत सुनने के लिए गए, हमें सुनाया नहीं गया, और ये अपने घर में चद्दर तान करके नहीं कह रहे हैं
पूरा समाज कह रहा, देव समाज कह रहा एवं समाज। इस प्रकार से भक्ति की महिमा गा रहे हैं सनातन और सनातन संतवाद। और इसी के बीच में क्या एक आश्चर्य हुआ, क्या आश्चर्य हुआ, भक्ति सुतौ तो तरुणी ग्रहीत्वा त्रैवैक रूपा सहसा विरासी श्री कृष्ण गोविंद हरे हे नाथ नारायण भक्ति में प्रकट होकर के और अपने दोनों पुत्रों के साथ ज्ञान और वैराग्य के साथ नृत्य करने लगी। बड़े सुंदर प्यार से भजन करते हुए आप भी भक्ति मैया के साथ में नृत्य करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। तो वृंदावन कितने लोग चलेंगे, हाथ उठाएं। सभी लोग यहाँ पे, कोई ऐसा है नहीं कि जो वृंदावन न चले। देखिए भक्ति के साथ में सबको नृत्य करना जरूरी है। तो बैठे बैठे चलेंगे या खड़े होकर के, सभी लोग खड़े होकर के बड़े भाव से। ओढ़ के कामर का मन चल वृंदावन धाम रटेंगे राधे राधे नाम मिलेंगे कुंज बिहारी। ओढ़ के कामलकारी मिलेंगे कुंज बिहारी। जय हो। ओढ़ के कामर का जय हो, जय हो। प्रात होत हम जमुना नहावेंगे, प्रात होत हम जमुना नहाएंगे। ये परिक्रमा कर जीवन सफल बनाएंगे, परिक्रमा और जीवन सफल वो बनाएंगे। तेरे पूरन है जाए काम, तेरे पूरन हो जाए काम, तेरे पूरन हो जाए काम। रटेंगे राधे राधे नाम मिलेंगे कुंज बिहारी। ओढ़ के कामलकारी मिलेंगे कुंज बिहारी। ओढ़ के कामर का लगन मोहन से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन मोहन से लगा बैठे, जो होगा देखा जाए। ये जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाए। हे तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन धर से लगा बैठे, जो होगा देखा जाए। रहो। कभी दुनिया से डरते थे कि तुझको याद करते थे। कभी दुनिया से याद करते थे।
वे कभी दुनिया से डरते थे तो चुप चुप याद करते थे, कभी दुनिया से चुप चुप याद करते हे वो जब पर्दा उठा बैठे जो होगा देखा जाएगा, लगन हरि से लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। ये जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा देखा जाएगा। हे लगन हरि से लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा, लगन हरि से जो होगा देखा जाएगा। ये ख्याल था दुनिया हमें बदे नामो कर देगी, कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी। हे शर्म अब बेच खा बैठे, शर्म अब बेच खा बैठे जो होगा देखा जाएगा, लगन हरि से लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। हे जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। हे लगन हरि से लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा, लगन हरि से लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। हे दीवाने बन गए तेरे तो फिर दुनिया से क्या मतलब, दीवाने दीवाने बन गए तेरे तो फिर दुनिया से क्या मतलब। हे दीवाने बन गए तेरे तो फिर दुनिया से क्या मतलब, दीवाने दीवाने बन गए तेरे तो फिर दुनिया से क्या मतलब। हे सबसे दिल को हटा बैठे जो होगा देखा जाएगा, लगन हरि से लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। हे लगन हरि से लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा, लगन हरि से लगा बैठे जो होगा देखा जाए। जय राधे 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 जय राधे 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 जय 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 चामा 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 जय चामा 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 जय राधे 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 जय राधे 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 राधे।